द पावर ऑफ माइंडसेट। नमस्ते, मैं आपकी आवाज में आपके साथ हूं, एक ऐसी यात्रा पर जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर है। उसी भीतर की ओर जहां आपकी सबसे बड़ी शक्ति छुपी बैठी है। आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी मानसिकता। एक पल के लिए आंखें बंद करें और खुद से एक सवाल पूछें। क्या आप मानते हैं कि आप अपने सपनों को जी सकते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि आप बदल सकते हैं, कि आप सीख सकते हैं, कि आप उस चुनौती को पार कर सकते हैं जो अभी आपके सामने खड़ी है? अगर आपके मन में जरा सा भी संदेह है तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है, और अगर आपका जवाब हाँ है तो भी यह ऑडियो बुक आपके लिए है, क्योंकि हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा स्वर होता है जो हमें रोकता है, डराता है, संदेह कराता है, और आज हम उसी स्वर को बदलने का काम करने वाले हैं। देखिए, जिंदगी हमें हर रोज एक ना एक पत्थर जरूर दिखाती है। कुछ लोग इस पत्थर को देखकर रुक जाते हैं, इसे एक रोड़ा मान लेते हैं। उनकी सोच होती है, यही तो रुकावट है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यह एक तरह का माइंडसेट है, एक फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता, जो ये मानती है कि काबिलियत, बुद्धिमत्ता, प्रतिभा सब जन्मजात होती है और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसी पत्थर को देखते हैं और सोचते हैं, अच्छा, ये पत्थर तो मेरे रास्ते में आ गया है, इसे हटाना पड़ेगा, इसे पार करना पड़ेगा, इसे सीढ़ी बनाना पड़ेगा, शायद इसके पीछे कोई खजाना छुपा है। ये दूसरा माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट, विकास की मानसिकता, जो ये मानती है कि हर चुनौती सीखने का अवसर है, हर फेलियर एक फीडबैक है और काबिलियत को परिश्रम और लगन से विकसित किया जा सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि पत्थर क्या है, सवाल ये है कि आप उस पत्थर को क्या समझते हैं, आपकी दृष्टि क्या है, आपकी सोच क्या है, और यही सोच, यही माइंडसेट आपके जीवन के हर रिजल्ट को तय करती है। आपके रिश्तों को, आपके करियर को, आपके फाइनेंशियल सक्सेस को, आपकी खुशियों को। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट अपनाना है, पॉजिटिव सोचना है, लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। पॉजिटिव सोच तो शुरुआत है, असली बात है एक डीप बिलीफ सिस्टम को बदलना, वो आंतरिक विश्वास जो हमारे अवचेतन मन में घर कर जाते हैं। हमारा दिमाग एक पावरफुल गार्डन की तरह है। अगर हम उसमें ग्रोथ माइंडसेट के बीज बोएंगे तो वहाँ कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस और क्रिएटिविटी के पौधे उगेंगे, और अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट के बीज बोएंगे तो वहाँ फियर, डाउट और लिमिटेशंस के खरपतवार उगाएंगे। और हैरानी की बात यह है कि अक्सर बिना हमारे जाने समाज, हमारे अनुभव, हमारे बचपन ने फिक्स्ड माइंडसेट के बीज हमारे दिमाग में बो दिए होते हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा, यही ठीक है, नए जोखिम मत लो, तुम्हारी उम्र हो गई है सीखने की, हमारे खानदान में तो यही चलता आया है। ये वाक्य परिचित लगे, यही वो आवाजें हैं जो हमारे ग्रोथ को कैद कर देती हैं। तो पहला कदम है इन आवाजों को पहचानना। उन्हें साइलेंस करना नहीं है, बल्कि उन्हें चैलेंज करना है। अगली बार जब आपका मन कहे, मैं ये स्पीच नहीं दे सकता, मुझे स्टेज का डर लगता है, तो उस थॉट को चैलेंज कीजिए। उससे पूछिए, क्यों नहीं दे सकता? क्या मैंने तैयारी नहीं की? क्या दुनिया का सबसे बड़ा स्पीकर पैदा ही स्पीकर बनकर पैदा हुआ था? नहीं, उसने पहली बार में घबराया ही होगा, उसने अभ्यास किया होगा, उसने गलतियां की होंगी और उसने सीखा होगा। तो क्या मैं भी नहीं सीख सकता? ये छोटा सा डायलॉग, ये आपकी फिक्स थॉट के साथ की गई बहस आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज को बदलना शुरू कर देती है। आप अपने दिमाग को एक नई दिशा में सोचने का अवसर देते हैं। अब हम फेलियर के बारे में बात करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति फेलियर से डरता है। वो फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। मैं फेल हो गया, इसलिए मैं एक फेलियर हूँ। ये सेंटेंस ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति फेलियर को एक इवेंट मानता है, अपनी आइडेंटिटी नहीं। मैं फेल हो गया और मैं एक फेलियर हूँ में जमीन आसमान का अंतर है। पहला वाक्य एक घटना है, दूसरा वाक्य एक स्थायी टैटू। ग्रोथ माइंडसेट फेलियर से सीखता है और आगे बढ़ता है। वो जानता है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार ट्राई की थी। उन्होंने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस हजारों तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही पर्सपेक्टिव का चमत्कार है। अब हम बात करेंगे कंफर्ट जोन की। आपका कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो एक दोस्त का भेष बनाकर आता है। वो आपको सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन वो आपको विकसित नहीं होने देता। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के जोन में होती है। जब आपको लगे कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कि आप असहज हैं, समझ जाइए कि आप सही जगह पर हैं। आप सीख रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं।
फिक्स्ड माइंडसेट कंफर्ट जोन में पनपता है, ग्रोथ माइंडसेट डिस्कम्फर्ट को गले लगाता है। तो अपने आप से एक वादा कीजिए, हर दिन एक छोटा सा काम कीजिए जो आपको अनकंफर्टेबल लगे। कोई नई स्किल सीखने की शुरुआत करें, किसी नए व्यक्ति से बात करें, एक नई किताब पढ़ें, जिम में एक एक्स्ट्रा रैप लगाएं। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी जीत आपके कॉन्फिडेंस के ढांचे को मजबूत करती जाएंगी। और सबसे ज़रूरी बात, दूसरों की सक्सेस से खुद की तुलना बंद कीजिए। सोशल मीडिया पर कोई अपनी सक्सेस की चमकती हुई तस्वीर डालता है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि काश मैं भी ऐसा होता। आप नहीं जानते कि उस सक्सेस की कहानी में कितने फेलियर्स, कितने स्ट्रगल्स, कितनी रातों की नींद हराम है। फिक्स्ड माइंडसेट दूसरों की सक्सेस को थ्रेट की तरह देखता है, ग्रोथ माइंडसेट उसे इंस्पिरेशन की तरह देखता है। वो सोचता है अगर वो कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। अपनी जर्नी पर फोकस कीजिए। आप कल जहाँ थे आज आप वहाँ नहीं हैं, आज आप जहाँ हैं कल आप वहाँ नहीं होंगे। बस इस प्रोग्रेस को एक्नॉलेज कीजिए, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए। याद रखिए, माइंडसेट कोई स्विच नहीं है जिसे आप एक दिन फ्लिप कर दें और सब कुछ बदल जाए। यह एक मसल की तरह है जिसे रोज एक्सरसाइज चाहिए, रोज प्रैक्टिस चाहिए। जिस दिन आप वीक महसूस करेंगे, फिक्स थॉट्स फिर से सिर उठाएंगे, उस दिन खुद पर कठोर मत बनिए। खुद से पूछिए, क्या एविडेंस है कि मैं ये नहीं कर सकता? क्या एविडेंस है कि ये नहीं बदल सकता? जवाब में आपको कोई ठोस एविडेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ डर और पुरानी आदतें मिलेंगी। और डर पर विश्वास मत कीजिए। आपके पास एक अद्भुत मस्तिष्क है जिसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का गुण है, मतलब आप उम्र भर नया सीख सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकते हैं, आप रियली ट्रूली बदल सकते हैं। तो आज से, अभी से, इसी पल से एक डिसीजन लीजिए कि आप अपनी सोच का निर्माण करेंगे, उसके शिकार नहीं बनेंगे। हर चैलेंज को मैं तैयार हूँ कहकर वेलकम कीजिए। हर फेलियर को एक डेटा पॉइंट की तरह एनालाइज कीजिए। हर सक्सेस को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल कीजिए। आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस आपको अपने माइंड में बैठे उस गेट कीपर को बदलना है जो आपको रोकता है। उस गेट कीपर को बदलिए और फिर देखिए आपके सामने की सारी दीवारें गिरती चली जाएंगी। आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है और मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। ये सुनना, इस बात को महसूस करना कि आप बदल सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से करें? इस पावर को जगाने के लिए पहला प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? वो पहला स्टेप है अवेयरनेस, जागरूकता। आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक होना होगा। उन ऑटोमेटिक थॉट्स को पकड़ना होगा जो आपके दिमाग में आती हैं, खासकर वो जो नकारात्मक और सीमित करने वाली होती हैं। आपको अपनी भाषा पर ध्यान देना होगा। अगली बार जब आप कोई काम शुरू करने वाले हों तो अपने मन में उठने वाले फर्स्ट थॉट को सुनिए। क्या वो थॉट कुछ ऐसा है, अरे ये तो मुश्किल लग रहा है, शायद मैं ना कर पाऊं, या फिर चलो देखते हैं मैं इसे कैसे हैंडल कर सकता हूं। पहला थॉट फिक्स्ड माइंडसेट का है, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट का। इन थॉट्स को पकड़िए, उन्हें लिख लीजिए एक डायरी में। बस उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, बिना ये जज किए कि वो अच्छे हैं या बुरे। बस ये जानिए कि ये थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। यही अवेयरनेस की पहली सीढ़ी है। जब आप इन थॉट्स को पहचानना शुरू कर देते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल भी कर पाते हैं, आप उन्हें बदल सकते हैं। और फिर आता है दूसरा बड़ा कदम, सेल्फ टॉक, अपने आप से की जाने वाली बातचीत। आप खुद से कैसे बात करते हैं? क्या आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक हैं? क्या जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप खुद को कोसते हैं, अरे मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कुछ ठीक से कर ही नहीं सकता? अगर हाँ, तो आप अपने ग्रोथ को खुद ही रोक रहे हैं। आप अपने दिमाग में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां कोशिश करना, रिस्क लेना अनसेफ लगता है, क्योंकि फेलियर की स्थिति में आप खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। इसे बदलिए, अपना सेल्फ टॉक बदलिए, अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह खुद से बात कीजिए। क्या अगर आपका बेस्ट फ्रेंड कोई गलती करे तो क्या आप उसे ये कहकर कोसेंगे? नहीं, आप कहेंगे कोई बात नहीं, गलतियां तो होती हैं, इससे क्या सीख मिली, अगली बार क्या अलग करोगे। वही कंपैशन, वही दया, वही समझ आपको खुद के लिए भी दिखानी है। जब आपसे कोई चूक हो तो खुद से कहिए, ठीक है ये गलती हो गई, मैं इंसान हूँ, मैं इस एक्सपीरियंस से सीखूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। ये छोटा सा बदलाव आपके अंदर का डर खत्म कर देगा। फेलियर का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं
कि फेलियर की स्थिति में आप खुद को सपोर्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं। और जब फेलियर का डर हट जाएगा तो आप ब्रेव डिसीजंस ले पाएंगे, नई चीज़ें ट्राई कर पाएंगे। अब एक और गहरी बात, द स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स, वो कहानियाँ जो हम खुद को सुनाते हैं। हम सभी अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेकर एक कहानी बना लेते हैं। कोई कहता है मैं बचपन से ही पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पाया। दूसरा कहता है मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये कहानियाँ, ये नैरेटिव्स हमारे फिक्स्ड माइंडसेट की नींव होती हैं। ये हमें उस पास्ट से बांधे रखती हैं और हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि फ्यूचर भी वैसा ही होगा। पूछिए, क्या ये पूरी तरह सच है? क्या सच में मैं पढ़ाई में कमज़ोर था, या फिर मैंने किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स लिए थे और मैंने खुद को लेबल कर लिया? क्या सच में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थीं, या फिर मैंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को रिकग्नाइज नहीं किया या उन्हें ग्रैब करने की हिम्मत नहीं जुटाई? अपनी खुद की बनाई हुई कहानी के डिटेक्टिव बनिए, उसकी कमियां ढूंढिए और फिर एक नई कहानी लिखिए। एक ऐसी कहानी जिसमें आप एक लर्नर हैं, एक फाइटर हैं, जिसमें पास्ट इवेंट्स आपकी वीकनेस नहीं बल्कि आपकी स्ट्रेंथ का कारण बनते हैं। और याद रखिए, माइंडसेट का गेम अल्टीमेटली बिलीफ का गेम है। आपको ये बिलीव करना होगा कि आप सीख सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, और ये बिलीफ एक्शन से आता है। तो इंतज़ार मत कीजिए कि पहले बिलीफ आए फिर एक्शन लें। नहीं, पहले एक्शन लीजिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। बिलीफ अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा।